हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 और 15 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी निज़ार अमीदी। तो अभी 12 अप्रैल 2026 को इराकी संसद ने कुर्सित राजनेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री निज़ार अमीदी को इराक का नया राष्ट्रपति चुना है। अब बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने अब्दुल लतीफ़ रशीद का स्थान लिया है, जो 2022 से इस पद पर कार्यरत थे। ओके, तो जो अभी राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम आपको याद रखना है, निज़ार अहमदी, और किनका स्थान लिया है तो अब्दुल लतीफ़ रशीद का। ओके, अब प्रश्न हमारा इराक से संबंधित था, तो इराक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इराक की राजधानी बगदाद, वहाँ की मुद्रा इराकी दीनार। वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो निज़ार अहमदी, जो अभी हाल ही में इस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री वहाँ के हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी, और आधिकारिक भाषा की बात करें तो अरबी कुर्द वहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। ओके, और ये आप लोगों को जो सर्कल में कितना भाग दिख रहा होगा, ये है इराक का मैप। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2026 को भारतीय गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी वर्ष 2008। तो अभी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध भारतीय गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, उन्हें सन 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार कला के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया। अब अगर उनके हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म 8 सितंबर 1933 ईस्वी में हुआ था। वहीं पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था 2008 में। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सन 2000 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2001 में, वही महाराष्ट्र भूषण से 2021 में उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में प्रसिद्ध लग्जरी परफ्यूम ब्रांड डेविडोफ ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी आहान पांडे को। तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध लग्जरी परफ्यूम ब्रांड डेविडोफ ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर आहान पांडे को नियुक्त किया है। कंपनी का उद्देश्य फ्रेंड्स जेन जेड और युवा ग्राहकों तक पहुंचना है, और आहान पांडे की युवा छवि और बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें इसके लिए चुना गया है। ओके, डेविडोफ की बात करें फ्रेंड्स, तो डेविडोफ एक प्रसिद्ध स्विस लग्जरी ब्रांड है, जो खासकर परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, सिगार, कॉफ़ी और लग्जरी लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। और डेविडोफ यह मूल रूप से फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड की ब्रांड है, तो सबसे ज़्यादा अपने परफ्यूम कूल वाटर के लिए जाना जाता है। यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ओके, और यह परफ्यूम है ना फ्रेंड्स, यह 1988 में लॉन्च हुआ था। ओके, तो मेन पॉइंट आप लोगों को इस प्रश्न में बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध लग्जरी परफ्यूम ब्रांड डेविडोफ ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, आहान पांडे के। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 4 स्वर्ण पदक।
तो अभी मंगोलिया में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 4 स्वर्ण पदक यानी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स टीम ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक हासिल किए। ओके, वहीं स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाजों की अगर हम बात करें तो मीनाक्षी हुडा ने 48 किलोग्राम वर्ग में यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम में, प्रिया घनघास ने 60 किलोग्राम में, वहीं अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वही फ्रेंड्स एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग में भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। वही पूरे टीम रैंक की अगर हम बात करें तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 16 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, यानी दूसरे रैंक पे रहा। ओके, वहीं फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे रहा कजाकिस्तान। ओके, अगला प्रश्न है 12 अप्रैल 2026 को आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी शुभमन गिल। तो अभी हाल ही में आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल बन गए हैं। उन्होंने फ्रेंड्स यह रिकॉर्ड 12 अप्रैल 2026 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में बनाया, जहां शुभमन गिल ने 26 वर्ष 216 दिनों की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की और उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, तो मेन पॉइंट इस प्रश्न में आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो आपको शुभमन गिल का नाम याद रखना है। और शुभमन गिल ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टरों का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी पोखरण राजस्थान में। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टरों का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अभ्यास राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज यानी जैसलमेर में आयोजित किया, जहां फ्रेंड्स AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। ओके, और इस अभ्यास के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सैनिकों को असली युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार करना, पायलट और ग्राउंड टीम के बीच बेहतर तालमेल बनाना, तेजी और सटीक हमला करने की क्षमता बढ़ाना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। ओके, अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी सुसान कोयल। तो अभी ना फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। 13 अप्रैल 2026 को घोषित इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत फ्रेंड्स वह 125 साल के इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई थल सेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी और जो फ्रेंड्स जुलाई 2026 में अपना कार्यभार संभालेंगी। ओके, तो मेन पॉइंट आप लोगों को इस प्रश्न में आप बस इनका नाम आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख कौन होंगी तो आपको इनका नाम याद रखना है सुसान कोयल। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने वाले आर्टेमिस सेकेंड मिशन के क्रू कैप्सूल का नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी ओरियन। तो आर्टेमिस सेकेंड मिशन को फ्लोरिडा अमेरिका में स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के ऐतिहासिक लॉन्च पैड 39B से लॉन्च किया गया था। यह मिशन फ्रेंड्स 1972 में अपोलो 70 के बाद पहला ऐसा मानव मिशन था
जिसने चंद्रमा के पास जाकर सुरक्षित वापसी की है। यानी फ्रेंड्स लगभग 50 वर्षों बाद इंसान फिर से चंद्रमा की परिक्रमा करके पृथ्वी पर लौटा है। ओके, और आपको बता दें फ्रेंड्स, चंद्रमा की परिक्रमा लगभग यह 6 अप्रैल 2026 के आसपास इसने किया और पृथ्वी पर वापसी सुरक्षित 10 अप्रैल 2026 को हुई है। ओके, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में किस देश की लौरा कार्डोसो ने T20I की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी ब्राजील। तो अभी अप्रैल 2026 में ब्राजील की 21 वर्षीय तेज गेंदबाज लौरा कार्डोसो ने T20I अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली यह दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। उन्होंने फ्रेंड्स टीम लेसोथो के खिलाफ सिर्फ 3 ओवर में 4 रन देकर 9 विकेट चटकाकर यह ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। आपको बता दें फ्रेंड्स, जहां ब्राजील ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे 202 रन का स्कोर बनाया, वहीं लेसोथो टीम 13 रनों पर ऑल आउट हो गई। ओके, तो मेन पॉइंट आप लोगों को इस प्रश्न में बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, लौरा कार्डोसो। जो किस देश की प्लेयर है, देश का नाम भी आपको याद रखना है, तो ब्राजील। ओके, अगला प्रश्न है, इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या रखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। तो इंडिया फाउंडेशन और मॉरिशस सरकार के सहयोग से 9वें हिंद महासागर सम्मेलन यह फ्रेंड्स 10 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया। अब कहाँ पर आयोजित किया गया, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी में इसका आयोजन किया गया। तिथि भी आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 10 से 12 अप्रैल 2026 तक। स्थान भी आपको ध्यान रखना है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में। और थीम आपको मुख्य रूप से याद रखना है क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया है। तो थीम क्या रखी गई थी, तो हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। ओके, अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी जैनिक सिनर। तो इटली के जैनिक सिनर ने 12 अप्रैल 2026 को फ्रांस में आयोजित मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब अपने नाम किया। जैनिक सिनर ने फ्रेंड्स फाइनल में कार्लोस अल्काराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है। यह उनके फ्रेंड्स करियर का पहला मोंटे कार्लो मास्टर खिताब रहा। ओके, इस बार के संस्करण की अगर हम बात करें तो 119वां संस्करण आयोजित किया गया। टूर्नामेंट की अवधि बात करें, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था, तो 4 से 12 अप्रैल 2026 तक। विजेता का नाम आपको ध्यान रखना है, तो जैनिक सिनर। जो किस देश से बिलोंग करते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है, तो इटली से। वहीं उप विजेता रहे कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।